वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की मेरी कई सालों पुरानी परिकल्पना को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूके के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के पहल से एक ठोस रूप मिला है। So why is solar so important for India? We are a tropical country, so there's a lot of sunshine, and we get more than 300 days of sunshine every year. So solar power is an obvious choice. An oasis of blue solar panels stretching as far as the eye can see. This is the Badla Solar Park. हाय, आज दुनिया भर के लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट्स अगर किसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं तो वो है एनर्जी। दुनिया में चल रही कई समस्याएं एक दूसरे से बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स में हाइक्स, रिसेशन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी क्राइसिस एटसेट्रा। और शायद इसीलिए आज हम दुनिया भर में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि ऑयल एंड कोल से ट्रांजिशन होता हुआ देख रहे हैं, और ये ट्रांजिशन की हवा विंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ लहराती हुई दिख रही है। लेकिन आज इतना सिंपल सोल्यूशन हमारे सामने है, तो आखिर हम क्यों इन एनर्जी सोर्सेज पर स्विच नहीं कर पाए हैं अभी तक? खैर, ये किसी ने ठीक ही कहा है कि हर सिंपल चीज आसान हो वो जरूरी नहीं होता है। आज सिर्फ हमारे देश की ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर बहुत बढ़ गई है, और इसी वजह से इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेने का ये एक पीक टाइम है। लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ आती है एक अपॉर्चुनिटी, और दुनिया की अगली सुपर पावर बनने की रेस में भाग रही इंडिया एक नई अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेगी, राइट? तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्लेयर की जो अपने बिजनेस में मोनोपोली एंजॉय करता है। रिन्यूएबल सेक्टर मोनोपोली, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, और यही तो खास बात है ग्रो की इस नई मोनोपोली सीरीज की। यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे मोनोपोली स्टॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस लेके आएंगे। अगर आपने हमारा पिछला मोनोपोली वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर चेक करें। उसमें हमने एक ऐसी कंपनी की बात की थी जो इंडिया के स्टीम टरबाइन स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है। खैर, आज के वीडियो पे वापस आते हैं और पहले देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस को। विजुअल कैपिटलिस्ट के इस इंफोग्राफिक के हिसाब से दुनिया में मेनली 5 टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं: विंड, सोलर, हाइड्रो, बायोमास, जियोथर्मल। अब इनमें से भी अगर हम देखते हैं तो विंड और सोलर एनर्जी के पर मेगावाट आवर एनर्जी जनरेट करने में अप्रोक्सीमेटली अराउंड $36 से $38 तक जितना खर्चा हो जाता है। यानी कि अगर हमें अभी के ऑयल और कोल से स्विच करना हो तो हमारे पास सबसे किफायती ऑप्शंस में सोलर और विंड एनर्जी हैं। अगर इंडिया के ही अभी के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो सोलर की कैपेसिटी अराउंड 48 गीगावाट, विंड एनर्जी की अराउंड 40 गीगावाट और स्मॉल एंड लार्ज हाइड्रो पावर की मिला के 50 गीगावाट से ज्यादा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है। वैसे तो विंड और सोलर दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन विंड एनर्जी के लिए आप विंड फार्म सिर्फ वहां सेटअप कर पाएंगे जहां आपको प्रॉपर कैपेसिटी में विंड अवेलेबल हो सकती हो। सोलर एनर्जी के केस में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप विंड मिल्स कहीं पर भी सेटअप नहीं कर सकते, आपको उसके लिए डेडिकेटेड प्लेसेस चाहिए होंगे, क्योंकि अभी के लिए विंड एनर्जी सिर्फ एक लार्ज स्केल ग्रिड कनेक्टिविटी के फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, जबकि सोलर लार्ज स्केल ग्रिड कनेक्टिविटी के फॉर्म में तो अवेलेबल है ही, लेकिन एक आम आदमी के घर के ऊपर सेटअप करके डिस्ट्रीब्यूटर के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसलिए सोलर एनर्जी के केस में विंड एनर्जी के अगेंस्ट ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और शायद इन्हीं कुछ बेनिफिट्स के चलते रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर एनर्जी में स्पेसिफिकली पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स और ग्लोबल लीडर्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलैंड के साथ ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जिसके साथ आज कई सारे देश जुड़ चुके हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ना सिर्फ एक हेल्दी, क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट का प्रॉमिस देता है, बल्कि इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज के लिए काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, फिर वो यूरोप ही क्यों ना हो, और दूसरी ओर आए दिन ओपेक प्लस जैसे पावरफुल ऑयल कार्टेल अपनी सप्लाई डोमिनेंस के चलते एनर्जी प्राइसेस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं। इसलिए सभी कंट्रीज के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बनती जा रही है। आखिर एनर्जी के बिना बाकी सब कुछ रुक भी तो जाएगा। देश में चल
चल रहे हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे काम थम से जाएंगे। लेकिन भला एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सोलर से कैसे सॉल्व की जा सकती है? पोटेंशियल तो जरूर है, जैसे कि हमने पहले बात की। सोलर एक चीप और क्लीन ऑल्टरनेटिव होने के साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज जनरेशन मॉडल पे भी काम कर सकता है। कल जाकर अगर एक थर्मल पावर प्लांट बंद भी हो जाता है तो उसकी पूरी कैपेसिटी ऑफ जनरेशन खत्म हो जाती है, जबकि सोलर से जो एनर्जी जनरेट होती है वो तो देश के कोने कोने में हर एक घर से जनरेट हो सकती है। हमारे देश का ही ये विजन है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव कर लें, और ये करने के लिए हमें 2030 तक हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाना होगा और अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू सैटिस्फाई करना होगा। और यहाँ सोलर एनर्जी एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा मार्केट है सोलर एनर्जी का, और इतना बड़ा मार्केट गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ एक इन्वेस्टर के लिए और इस सेक्टर से जुड़े प्लेयर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और आज की हमारी कंपनी ने सोलर एनर्जी के इस हाई ग्रोइंग इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट में डोमिनेंस स्टैब्लिश की हुई है। हम बात कर रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। आपने शायद इस कंपनी के बारे में न्यूज और अखबार में सुना या पढ़ा भी होगा। चलिए समझते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है और किस तरीके से, और सोलर एनर्जी के वैल्यू चेन के किस हिस्से में आखिर कंपनी ने अपनी मोनोपोली जमा के रखी है। सोलर एनर्जी जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सोलर सेल्स। सोलर सेल्स का काम क्या है? सिंपल, जब सोलर सेल्स के सरफेस पर सनरेज गिरती हैं तो वो उन सनरेज को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो क्या बोरोसिल रिन्यूएबल सोलर सेल्स बनाती है? नहीं। अगर एक सोलर सेल के अंदर आप और बारीकी से देखेंगे तो उसमें आपको एक ग्लास दिख रहा होगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग बोरोसिल रिन्यूएबल्स करती है। कंफ्यूज्ड? ग्लास तो कोई भी बना लेगा, राइट? दरअसल ये कोई आम ग्लास नहीं होता है। इस ग्लास को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो मिलना काफी मुश्किल होते हैं, प्लस उनके कॉस्ट भी काफी हाई होते हैं। अब ये रॉ मटेरियल्स को यूज करके कंपनी एकदम प्रिसिजन के साथ ऐसा ग्लास बनाती है जिसमें से अराउंड 92% सोलर ट्रांसमिशन होना जरूरी है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स 94% से ज्यादा ट्रांसमिशन इंश्योर करती है। अब कंपनी के क्लाइंट्स जो इन सोलर ग्लासेस को यूज करते हैं वो नॉर्मली इन्हें फ्रैक्शनल साइजेस में बाय करते हैं, और इसलिए कंपनी को अपने क्लाइंट्स को ग्लास की कटिंग करके देनी पड़ती है, जो कि एक हाई प्रिसिजन टास्क है। इस कटिंग के बाद कंपनी ग्लास पर थोड़ी और प्रोसेसिंग करती है, जैसे कि एजेस को ठीक करना, कोटिंग करना जिससे ग्लास की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वगैरह वगैरह, और फाइनली इसे टेम्पर किया जाता है। ग्लास टेम्परिंग मेनली ग्लास की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए की जाती है। ग्लास टेम्परिंग भी काफी ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ी सी भी चूक पूरे ग्लास को डिस्टॉर्ट कर सकती है। और फाइनली ये सारे प्रोसेस के बाद ये ग्लास सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स के पास पहुंचता है, जिसमें वो लोग फर्दर कुछ प्रोसेसिंग्स और कनेक्शंस करके सोलर सेल मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक सोलर ग्लास सोलर पैनल्स का कितना अहम हिस्सा है। तो सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हाई प्रिसिजन, एक्सपर्टीज और कॉस्ट के चलते किसी के लिए भी इस स्पेस में एंटर करना आसान नहीं है। इसलिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स इंडिया की पहली और एक लौती सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपने सही सुना, एक लौती कंपनी। कंपनी की करंट कैपेसिटी 450 TPD यानी कि टन्स पर डे है, लेकिन बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसे एक्सपैंड करने पे फोकस्ड है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पीक कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, और फर्दर ग्रोथ के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। कंपनी ने रिसेंटली यूरोप के सबसे बड़े सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर इंटरफोर्ड ग्रुप का एक्विजिशन अनाउंस किया था, जिसकी मदद से कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज और ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपैंड करने का अच्छा मौका मिलेगा। कंपनी के प्लान्स के अकॉर्डिंग वो अपनी कैपेसिटी ग्रोथ कैलेंडर ईयर 2025 तक करंट 450 TPD से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स करके 2400 TPD तक ले जाएंगे। ये कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट देगा, जो इन टर्न उन्हें अपने कॉस्ट कम करने और मार्जिन्स को इंप्रूव करने में मदद करेगा। कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के अराउंड 26% ऑफ द रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं। वैसे तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट एक मोनोपोली एंजॉय करती है, लेकिन ग्लोबल स्केल पर ऑलमोस्ट पूरा मार्केट चाइना डोमिनेट करता है। लेकिन कंपनी अपनी एफिशिएंट मैनेजमेंट और कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स के चलते ग्लोबल मार्केट में भी कंपीट करने की कोशिश कर रही है। आप समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, जिसके चलते बोरोसिल रिन्यूएबल्स एक हाई एंट्री बैरियर एंजॉय करती है।
मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया कि सोलर ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसिशन और हाई कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब मार्केट में अभी सोलर एनर्जी की इतनी डिमांड है जो आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है, तो कोई और बड़ा प्लेयर इस मार्केट में क्यों नहीं आ रहा? उसका रीजन है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और लो प्राइसिंग पावर। वैसे तो ग्लोबली सेंट गोबेन, साइस्कैम ग्रुप और गार्डियन ग्लास जैसे प्लेयर्स भी कई सालों से मौजूद थे। इनफैक्ट बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने तो अपने ऑपरेशन शुरू ही गुजरात के भरूच से 2010 के आसपास किए हैं। लेकिन जब दुनिया की फैक्ट्री कही जाने वाली कंट्री चाइना ने इस इंडस्ट्री पर अपने ड्रैगन को अनलीश किया, तो आप समझ ही सकते होंगे कि उसका क्या असर हुआ होगा। सोलर मॉड्यूल्स और उससे रिलेटेड सभी चीजों के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अचानक से गिर गए। इनफैक्ट जो कंट्रीज पहले इस मार्केट में लीड करती थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, इन सब जगह सोलर प्लांट्स चाइनीज प्लेयर्स की वजह से बंद होने लगे। ऐसा नहीं है कि आज इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, लेकिन हालात अभी कुछ ऐसे हैं कि आज ग्लोबल स्केल पर चाइना एक डोमिनेंट लीडरशिप लेकर बैठा हुआ है और इसी के चलते चाइना इस इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर भी इंजॉय करता है। तो अगर कोई इस इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहता है तो उसे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ compete करना होगा और इनिशियल स्टेज से ही लो कॉस्ट पर अपने सामान को सेल करना होगा। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स भी एक कंसर्न है। हालांकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी ओवर द इयर्स कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि पीएम कुसुम स्कीम और सीपीएसयू स्कीम, जिसके अंदर सिर्फ वही सोलर सेल्स और पैनल्स को यूज किया जाएगा जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। इन स्कीम्स में सोलर मॉड्यूल्स और उसके रिलेटेड इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने वाले प्लेयर्स को जरूर फायदा हुआ, लेकिन इस लिस्ट में सोलर ग्लास इंक्लूडेड नहीं था। मतलब आज भी इस पैनल को बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर बाहर से सोलर ग्लास को इंपोर्ट कर सकता है। हाँ, कुछ समय तक कंपनी को गवर्नमेंट द्वारा चाइना के अगेंस्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करने का फायदा जरूर मिला था, लेकिन गवर्नमेंट वो भी अब फर्दर एक्सटेंड नहीं करने वाली है। इसका मतलब ये है कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो अब तक डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट एक लोन प्लेयर बनी हुई थी, उसे अब फिर से ग्लोबल स्पेशली चाइनीज प्लेयर से compete करना पड़ सकता है। इसके बावजूद बोरोसिल रिन्यूएबल्स अपने बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कट डाउन करके सेम वही रेट में आज इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं जिस कॉस्ट पर इंपोर्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर कंपनी के रीसेंट क्वार्टरली नंबर्स देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एबिटा मार्जिन 30.2% था, जो इस क्वार्टर में घटकर 26.1% पे आ गया है। अब मैनेजमेंट के हिसाब से मार्जिन्स में ये ड्रॉप मेनली इसलिए हुआ है कि सोलर ग्लासेस का सेलिंग प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में ड्रॉप हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ चाइनीज प्लेयर्स। प्लस गवर्नमेंट ने भी एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके साथ ही अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस की ओर नजर डालें तो पिछले 4 सालों में, यानी कि मई 2018 में लिस्ट होने के बाद से अभी तक कंपनी का स्टॉक अराउंड 156% से बढ़ चुका है। हालांकि लास्ट 1 ईयर से कंपनी का स्टॉक साइडवेज ही रहा है और अभी भी नवंबर 2021 के लेवल्स पे ही है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि कंपनी की सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में स्टैग्नेंट रही हैं। हालांकि ये शायद कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऑपरेशनल होने के बाद इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी तो कंपनी ऑलरेडी अपनी फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है। लेकिन क्या बोरोसिल रिन्यूएबल्स अपने इस डोमेस्टिक मार्केट में रही ऑलमोस्ट मोनोपोली को मेंटेन कर पाएगी? ये हमें आने वाले क्वार्टर्स में बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना होगा। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशन और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.